हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आप लोगों को स्क्वायर रूट समझ में आ रहा है? स्क्वायर्स और स्क्वायर, देखो पहले तो अपने स्क्वायर्स पूरे समझें। उसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई नहीं, आपने किया है। फिर से आप वीडियोस देखो, उसके साथ एक्सरसाइज 6.1 6.2 करो। 6.3 में मैंने आपको अप टू 4 क्वेश्चन तक बता दिया था। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी देखो, आपने ये जो हमने स्क्वायर रूट निकाले तो परफेक्ट स्क्वायर के थे, यानी वो पेयरिंग बना रहे थे। अब ऐसे कुछ नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करना है, या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो आज पहले मल्टीप्लाई करके हम कैसे उसको परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे वो कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक this number perfect square. Find the smallest number that should be multiplied to the given number to make it perfect square. तो यहाँ यही है नंबर। क्वेश्चन ये है, find the smallest number which is multiplied to given number to make it perfect square। कहने का मतलब है कि आप गिवन नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अभी मैं उसी कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे आपको गिवन नंबर्स दिए, ए 252, बी 180, सी 1008, ये नंबर्स हैं। इनको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आपको इसमें क्या मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो सॉल्यूशन, सबसे पता है परफेक्ट स्क्वायर हम पहले चेक तो करें कि है भी कि नहीं है। तो फिर कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, यानी 1 मल्टीप्लाई करना। कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं, 1 मल्टीप्लाई। अब पहले चेक कर लेते, जैसे देखो पीछे 2 है तो अब इवन नंबर है, 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 3 जा 6 प्लस 3 9 होता है, यानी 3 के लिए 21, 3 7 जा 7 1 जा। और देखो 2 का पेयर बन गया, ये प्राइम नंबर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये 7 का पेयर नहीं बना, 7 तो रेस टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर जब तक एक 7 और मल्टीप्लाई नहीं करोगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें मल्टीप्लाई करना है दैट शुड बी 7। तो यहाँ लिखा स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 7 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 252 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और अब 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 के भी पेयर बन गए। अगर अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालते हो 252 इंटू 7, तो स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 7 बाहर, 6 7 जा 42। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 42। क्योंकि अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको कुछ मल्टीप्लाई कर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसी ढंग से अब हम 180 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना देखते हैं। 180 का क्या पार्ट है, बी 180 लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, तो देखा कि सबसे पहले 2 से जा रहा 90, 2 से जा रहा 45, 3 से जा 315 जा 3 5 सा 5 1 सा 1 आ गया, नहीं कंप्लीट हो गया। देखो 2 का पेयर बना 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 5 का तो पेयर ही नहीं है तो 5 is to 1। तो आपको आइडिया तो हो गया कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 से ही करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यह लिखा स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। अब आप इसको नंबर को लिया 180 इंटू 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर।
अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट किया तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 6 5 जा 30। तो ये आपका परफेक्ट 30 का स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये स्टेप समझ में आए कैसे किया आपने? कोई भी क्वेरी से आप देख सकते हो। अभी है 180 के प्राइम फैक्टर बनाए, देखिए 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 180 को 5 से किया तो यहाँ आपका 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर रूट निकालते हो तो 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 30 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, यानी 30 इंटू 30। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है। अब जैसे 1008 है उसको चेक करना। 1008 तो यहाँ लिखा आपने 1008, 2 से डिवाइड किया क्यों जा रहा है, 2 5 से 0 4, 2 से क्या 2 5 2, 2 से क्या 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6, 2 से क्या 63, 2 से क्या 30, 2 3 नहीं 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ये 3 से है, 3 2 जा 3 1, फिर 3 से क्या 7 जा 7 से क्या 1 से। अब देखो यहाँ पर 2 के पेयर हैं, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। यहाँ 7 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आपको एक 7 की जरूरत है। क्लियर हो गया? तो आपने यहाँ लिखा स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विथ 1008 इज 7। तो आपने 1008 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर रूट। अगर आप रूट लेते हो 1008 इंटू 7 तो ये इस पूरे का स्क्वायर रूट हो जाता है। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो 84 इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, मतलब 84 का ये स्क्वायर है। क्लियर हो गया? तो ये आपका है किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ऐसे एग्जाम में बोलते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल टू द गिवन नंबर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अभी आपने मल्टीप्लाई करके देखा, अब आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि डिवाइड करने से किस नंबर से आप स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर हो। डिवाइड का मतलब था हटाना, मतलब उस नंबर को रिमूव करना, और मल्टीप्लाई का मतलब उसके अंदर इंक्लूड कर देना। तो अब वो डिवीजन वाला कंसेप्ट बता देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर है। ठीक है, देखो अब मल्टीप्लाई की जगह हमारा क्वेश्चन है डिवाइड, तो डिवाइड हमने यहाँ लिखा डिवीजन। अब डिवाइड करने के लिए हमें ये सोचना कौन कौन से नंबर हमें सिलेक्ट करने। जैसे मैं एक एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। जैसे आपने लिया है 396 1620, 396 एंड 1620, 396 एक नंबर ले रहे हैं और दूसरा नंबर 1620। ये दो नंबर को हम चेक करें किससे वी हैव टू मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। सॉल्यूशन, सबसे पहले वी स्टार्ट विथ 396। अब देखो ये इवन नंबर है तो 2 से तो जाएगा, 2 1 जा 2 19, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 से 33, 3 से 11, 11 1 जा। अगर आप देखोगे 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 11 का तो पेयर ही नहीं बना, तो 11 नंबर के पेयर नहीं है, तो 11 को आपको रिमूव करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर
नंबर जिससे आपको डिवाइड करना है दैट इज 11। तो आपने लिखा 396 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हो गया आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि 11 हट गया इसमें से। अब इसका स्क्वायर रूट निकाला, 396 को 11 से डिवाइड किया तो यह 36 आया। अब इसका स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 36 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, वो है 6, 2 इंटू 3, यानी 2 और 3 का 6 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला। समझ आया? इसी ढंग से आप जैसे 1620 है, 1620 इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 8 सा 2 1 सा 0, 2 से 2 4 सा 8 0 2 5 सा, फिर 5 से क्या 5 8 सा 5 1 सा, ठीक है। अब 3 से किया, 3 से क्या 3 9 सा 3 3 सा 3 1 सा, जब 2 का पेयर बना, 5 का कोई पेयर नहीं बना, 3 का बना, फिर 3 का बना। इसका मतलब है कि 5 का पेयर नहीं है तो 5 से ही आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने लिखा 1 smallest number should be divided, smallest number is should be 5, 5 से डिवाइड करना है तो आपने 1620 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, इसके आने से क्या होगा, देखो डिवाइड किया तो आपके पास 2 स्क्वायर रह गया, 3 स्क्वायर रह गया और 3 स्क्वायर, तो यहाँ डिवाइड किया। अब इसका वैल्यू है 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अपने इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो यह है 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो आपको पता है 18 18 ज़ा 3 24 होता है, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 5 क्या एक्चुअली पेयर नहीं बना रहा है, और पेयर नहीं बना रहा है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं ना। तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करना है और क्या डिवाइड करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत आती है कि कैसे उसको परफेक्ट स्क्वायर। जैसे वर्ड प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन है आपको, कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में करना है, जितने रो हैं उतने ही कॉलम में बच्चों को कलेक्ट करना है, तो एक तरह से वो स्क्वायर बन गया। तो कुछ बच्चों को उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए, या उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए। अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप उसमें से हटा रहे हो तो आपको डिवाइड करना है जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। चलो इसी तरह के एक और मैं वर्ड प्रॉब्लम आपको वर्ड प्रॉब्लम देता हूँ, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है इसमें। देखो क्वेश्चन ये है कि आपका एक क्लास है, उसके अंदर टोटल कलेक्शन, जैसे अभी आपको पता है कि ये जो जिस तरह का कोरोना का 19 कोविड-19 का जो डैमेज हो रहा है इकोनॉमिकली, हम लोग काफ़ी पीछे चले गए हैं, तो गरीब लोगों को हमें हेल्प करनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आप लोग स्कूल के बच्चे भी डोनेट कर रहे हैं, तो उन बच्चों ने रिलीफ फंड में डोनेट किया। टोटल जो मनी है 2025। अब क्वेश्चन है कि 225 कैसे कलेक्ट हुआ। जितनी क्लास में बच्चे हैं उतने ही कलेक्शन क्लास ने किया है। जैसे अगर 10 बच्चे हैं तो हर बच्चे को 10 रुपये डोनेट करना, अगर बच्चे 20 हैं तो 20 रुपये डोनेट करना। तो जितने स्टूडेंट है उतने ही ईच स्टूडेंट को कलेक्ट करना है।
तो आपको फाइंड करना है कि अगर आपको टोटल जो कलेक्शन है 2025 जो हमें टोटल कनेक्शन रिलीफ फंड में देना है स्टूडेंट के थ्रू, तो ईच स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया और टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में। क्लियर हो गया? तो अब ये क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि 2025 कलेक्ट करना है। सॉल्यूशन, टोटल कलेक्शन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड is rupees 2025. नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने एज्यूम किया x, ईच कंट्रीब्यूशन, इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, दैट इज रुपीज x, दोनों ने x कलेक्ट किया। अब आपका टोटल कलेक्शन क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 2025, यानी ये किसी का स्क्वायर है 2025। अब आपको x फाइंड करना है तो स्क्वायर यहाँ जाकर रूट बन जाएगा 2025, यानी किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालने से नंबर ऑफ स्टूडेंट भी पता चलेंगे और ईच का कंट्रीब्यूशन भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपने लिखा 2025, स्क्वायर रूट निकाला आपने, 5 से प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 4 से 20, 0 5 5 से 25, 5 से 5 8 से 1 से 3 27, 3 9 से 3 3 से 3 1 से। तो आप देखोगे फिर 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये 100% परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उस नंबर से डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 3 इंटू 3, 15 3 is 45। तो 40, there are 45 students and each contributed rupees 45। तो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं आपकी क्लास में 8th क्लास में 45 स्टूडेंट्स आ गए और ईच का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज रुपीज 45 का सबने कंट्रीब्यूशन दिया। तो दैट इज द क्वेश्चन जिसमें आपको स्क्वायर रूट कैसे अप्लाई करना है ये देखना है। ठीक है, ये समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है, अब इसमें आपने ये तो सीख लिया। अब एक और है कंसेप्ट, बस इसके मतलब आपने आज क्या देखा, किससे मल्टीप्लाई, किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। अगर ये स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कैसे स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। अब एक नंबर है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विथ, देखो मैं ये क्वेश्चन लिख दूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम, ये आपके स्कूल के एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन दिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच, find the smallest square number that is divisible by each of 4 9 10। find the smallest square number which is divisible by each, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 10 से भी, यानी 4 9 10 सबसे डिवाइड हो रहा है। तो 4 9 10 सबसे डिवाइड हो रहा है तो आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। तो वी हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है। तो आपने यहाँ लिखा सॉल्यूशन, पहले आप इसका एलसीएम फाइंड करो, फाइंड एलसीएम ऑफ 4 9 10, क्योंकि जो सभी को डिवाइड कर, 4 लिया, 9 लिया, 10। आपको पता है पहले एलसीएम में 2 से जो जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं वो लिख लिया, 9 नहीं जाता ऐसे 2 5 से, फिर 2 2 के सिर्फ प्राइम नंबर सिलेक्ट करना है, 1 9 5, फिर 3, फिर 3,
फिर आपका 5, ये नंबर हो गया। अब देखो ये नंबर है जो इन 4 को 9 10 सभी से डिवाइड हो जाएंगे। तो आपने देखा 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये नंबर स्क्वायर होना चाहिए। तो आपको ये तो आपने लिखा है एक 5 से और मल्टीप्लाई करो, जिसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए आपको एक 5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 5, ये 5 है तो इंटू 5 करके स्क्वायर बना दो, तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। तो ये आपका टोटल 9, 4 25 is 100, 100 9 is 900. 900 is the smallest square number which is divisible by 4, 9, 10 सबसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आज ये जो आपने कंसेप्ट पढ़े इसके साथ ही आपका 6.4 पूरा फिनिश हो जाता है और आप लोग 6.4 को पूरी तरह टेक्स्ट बुक से कंप्लीट करो। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको इसके वर्कशीट्स मिलेंगे, तो वर्कशीट आपको मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप वर्कशीट को फिनिश करो और उसके जो भी डाउट्स हैं, जैसे मैं लास्ट टाइम एक पेपर भी दिया था आपने वो सॉल्व करके मेरे को नहीं दिखाया, तो उसके नीचे आंसर्स भी मैंने दिए कि जिससे आप चेक कर पाओ, खुद से सेल्फ चेकिंग करके डिसाइड करो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम अपने 6.5 करेंगे, लेकिन तब तक 6.4 प्लीज़ कंप्लीट करो क्योंकि नए नए कंसेप्ट अब रिपीट होंगे, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। क्योंकि ये होते ही आपको एक बार मैं रिवीजन के लिए टाइम दूंगा कि पूरा चैप्टर फिर से रिवीजन करो और जो भी क्वेरीज आ रही हैं फिर से हम डिस्कस करें। एक बार हम देखेंगे कि ख़त्म होने के बाद हम